नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। पीएम मोदी एक के बाद एक बड़ा फैसला लेकर भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ रहे हैं। वैसे भी अपने पहले कार्यकाल से ही प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी ने एक ऐलान करते हुए कहा था कि विदेशों की बैंक में जो चोर लुटेरों ने धन जमा किया है, अगर उसे वापस ले आए तो हर गरीब भारतीय को 15 से 20 लाख रुपए मुफ्त में ही मिल जाएंगे। हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? पीएम मोदी के इस ऐलान को लेकर विपक्ष हमेशा केंद्र सरकार को घेरता रहता है कि कहां गए 15-15 लाख रुपए। लेकिन अब मोदी सरकार ने इस वादे पर काम करते हुए एक बड़ा एक्शन ले लिया है, जिससे लग रहा है कि अब जल्द ही विदेशों में जमा हुआ काला धन वापस आने वाला है। क्या है पूरा मामला, ध्यान से सुनिए। दरअसल भारत और स्विट्जरलैंड के टैक्स अधिकारियों ने ऐसे ट्रस्टों की पहचान की है जो टैक्स चोरी के सुरक्षित पनाहगाह वाले देशों में स्थित निकायों का जाल बुनकर स्विस बैंकों में अवैध धन छिपाकर रखते हैं। ऐसे निकायों को स्विट्जरलैंड के टैक्स प्राधिकरणों ने नोटिस जारी किए हैं। स्विट्जरलैंड के टैक्स अधिकारी ऐसे व्यक्तियों के बैंक जानकारी भारत के टैक्स अधिकारियों के साथ साझा कर रहे हैं जो टैक्स चोरी कर यहां से बाहर भाग गए हैं। स्विट्जरलैंड के सरकारी राजपत्र में पिछले एक महीने के दौरान प्रकाशित नोटिसों के अनुसार कुछ कारोबारियों समेत ऐसे कई व्यक्तियों केमेन आइलैंड्स स्थित न्यासों और कंपनियों को कहा गया है कि अगर वे भारत के साथ बैंक जानकारियां साझा करने के खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो अपना प्रतिनिधि नामित करें। केमेन आइलैंड, पनामा और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स जैसी जगहों पर बनाए गए न्यासों को सामान्यतः टैक्स चोरी का जरिया माना जाता है। जो नोटिस जारी किए गए हैं उनमें कारोबारी अतुल पुंज, गौतम खैतान, सतीश कालरा, विनोद कुमार खन्ना, दुल्ला भाई कुंवर जी वाघेला, रीवा बहन दुल्ला भाई कुंवर जी वाघेला और बलवंत कुमार दुल्ला भाई वाघेला का नाम शामिल है। कुछ मामलों में नोटिसों में जिन व्यक्तियों के नाम हैं वे पहले ही मर चुके हैं। ऐसी परिस्थितियों में उनके उत्तराधिकारियों को नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। इन नोटिसों में केमेन आइलैंड्स के जिन न्यासों का नाम है उनमें दी पी देवी चिल्ड्रन ट्रस्ट, दी पी देवी ट्रस्ट, दी विनोद ट्रस्ट और दी अग्रवाल फैमिली ट्रस्ट शामिल है। केमेन आइलैंड्स स्थित देवी लिमिटेड और भारत स्थित आदि इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड समेत अन्य कंपनियों को भी नोटिस भेजे गए हैं। ऐसा संदेह कि इन न्यासों का इस्तेमाल कर कुछ नेताओं ने अपना अवैध धन रियल एस्टेट, रत्न और आभूषण, वित्तीय सेवाएं जैसे क्षेत्रों में लगाया है। स्विट्जरलैंड की सरकार ने टैक्स चोरों की पनाहगाह की अपने देशों की छवि को बदलने के लिए कुछ वर्षों से कई सुधार किए हैं। वो इस संबंध में समझौते के तहत अलग अलग देशों के साथ संदिग्ध व्यक्तियों के संबंधी बैंकिंग सूचनाओं को साझा करने की व्यवस्था में जुट गई है। बता दें कि स्विट्जरलैंड ने हाल ही में कुछ देशों के साथ सूचनाएं साझा करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। भारत में कालाधन का मामला राजनीतिक तौर पर संवेदनशील है। स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने मार्च से अब तक करीब 3500 भारतीय खाताधारकों को नोटिस जारी किया है। स्विट्जरलैंड उसके बैंकों में खाते रखने वाले ग्राहकों की गोपनीयता बनाए रखने को लेकर एक बड़े वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में जाना जाता रहा, लेकिन टैक्स चोरी के मामले में वैश्विक स्तर पर समझौते के बाद गोपनीयता की ये दीवार अब नहीं रही। खाताधारकों की सूचनाओं को साझा करने को लेकर भारत सरकार के साथ उसने समझौता किया है। अन्य देशों के साथ भी ऐसे समझौते किए गए हैं और अब विदेशों में कालाधन छिपाने वाले नहीं बच पाएंगे। खैर, अब देखना यह होगा कि जिन 3500 भारतीय खाताधारकों को स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने नोटिस जारी किया है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जिस तरह से मोदी सरकार ने कालाधन पर शिकंजा कसना तेज कर दिया, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।